5 मिनट पहले ये कैसे जाने कि चलती मार्केट यानी बैंक निफ्टी जो है, चलती बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। ये कैंडल बनी है हमारी, 2 रेड बनी है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 44,400 का पी का पहला वर्ड है हमारा लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कॉल एंड पुट में दोनों ऑप्शन बाइंग में आपको कॉल एंड पुट का बाय करना है जब 29 सितंबर, ठीक है, 9:30 पे 44,400 का पी जो है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये हुआ है ऑप्शन ट्रेडर है, उनको लगे मार्केट बुलिश हो सकती है, तब जो है पुट को सेल किया जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइव मार्केट में 5 मिनट पहले, ठीक है, 5 मिनट पहले ये कैसे जाने कि चलती मार्केट यानी बैंक निफ्टी जो है, चलती बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। ये हमारी पहली कैंडल है 9:15 पे रेड बनी, दूसरी भी रेड बनी, तीसरी हमारी ग्रीन बनी, ठीक है। तो तीसरी कैंडल हमारी ग्रीन बनी। ये हमारी कैंडल बनी है लगभग 9:25 पे और इसकी क्लोजिंग हुई है 9:30 पे। 5 मिनट की कैंडल है, 9:25 पे स्टार्ट हुई, 9:30 पे क्लोजिंग हो गई। अभी जिस रेट के आसपास क्लोज हुई है वहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, आप स्ट्राइक प्राइस देखो, वहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है आपका वो है हमारा 44,400, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 44,400 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको समझ लो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 44,400 का पी चेक करेंगे। हम मान लो शुरू में जो कैंडल बनी है हमारी, 2 रेड बनी है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 44,400 का पी का चेक करते हैं कि उस पर कॉल राइटर हैं या फिर पुट राइटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी ट्रेडिंग टिक की वेबसाइट है, कुछ दिन बंद थी लेकिन वापस ये चालू हो गई है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कहाँ जाना है। ये जो ऑप्शन लिख रहा हुआ है ऊपर, ऑप्शन पे जब आप एरो ले जाओगे तो इस तरीके से लिस्ट आएंगी सारी, ठीक है। इस लिस्ट में से आपको जो है ये लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये लिखा है सबसे नीचे, सेकंड लास्ट, नीचे से सेकंड लास्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ विंडो आएगा। अब यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, मान लो हम बैंक निफ्टी का चेक करें तो बैंक निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया। टाइम फ्रेम आपका लगाया है यहाँ पे 5 मिनट, 15, 30, 60 मिनट। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और स्कैल्पिंग एक ऑप्शन बायर के लिए 5 मिनट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की। तो 44,400 का हम पी चेक करेंगे तो 44,400, ठीक है, 44,400 का पी एंड सी दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी को सेलेक्ट करता हूँ, 44,400 का पी जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक लिस्ट आ गई और ये लिस्ट जो है ये डेट वाइज एंड टाइम वाइज है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है, 3:30 तक का पूरा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट प्राइस वगैरह वगैरह कुछ नहीं देखना आपको, सिंपल यहाँ पे ये देखना है लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, जिसमें ये 4 चीज़ें जो है आपको दिखेंगे। अब आपको नीचे आना है। हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है मॉर्निंग की, ये कैंडल क्लोज हुई है 9:30 पे। तो 9:30 पे हम चेक करेंगे कि मार्केट में किस तरह की पोजीशन क्रिएट हुई है। तो 9:30, ये 29 सितंबर, ठीक है, 9:30 पे 44,400 का पी जो है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये हुआ है शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अभी मैं ये आपको समझाऊंगा, ये जो वर्ड आपको दिख रहे होंगे ना, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये आप सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है यहाँ पे नई सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की गई है। किस चीज़ में, 44,400 का पीई में, यानी नए ऑप्शन सेलर इसमें घुसे हैं, सेलिंग साइड, इस ऑप्शन को सेल किए हैं। अब इस ऑप्शन को सेल किए हैं मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, वहाँ से नेक्स्ट कैंडल के बाद मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। अभी आगे हम और देखते हैं, देखो टाइम वाइज देखते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा ना ऊपर देखते हैं कि और कहाँ पे किस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पे चेक करो आप, शॉर्ट बिल्डअप हो गया, शॉर्ट बिल्डअप हो गया, शॉर्ट बिल्डअप, लगातार शॉर्ट बिल्डअप का मतलब मार्केट में एक हैवी सेलर आए हैं, ऑप्शन राइटर आए हैं जो पुट सेल कर रहे हैं। मार्केट में पुट कब सेल किया जाता है, जब मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको लगे मार्केट बुलिश हो सकती है, तब जो है पुट को सेल किया जाता है, ठीक है। पुट कब सेल किया जाता है, जब मार्केट बुलिश होती है, बुलिश टू साइडवेज होती है। कॉल कब सेल किया जाता है, ठीक है, सी कब सेल किया जाता है, जब लगे ट्रेडर्स को कि मार्केट बेयरिश हो सकती है या फिर साइडवेज हो सकती है, तब मार्केट में कॉल को सेल किया जाता है। तो यहाँ पे लगातार जो है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी नए सेलिंग पोजीशन क्रिएट की जा रही है मार्केट में। 9:30, 9:35, 9:40। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नए जो है ऑप्शन सेलर आए हैं और वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सतर्क हो सकते हो। देखो, ट्रेड लेना ना लेना वो अलग बात है। मान लो आप इन 2 रेड कैंडलों को देख के यहाँ पे जाके एक पुट बाय कर लेते या फिर यहाँ पे पुट बाय कर लेते, ये सोच के कि मार्केट में एक सेलिंग आई, करेक्शन हुआ है, मार्केट वापस नीचे जाएगी। और ये आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते हो। देखो ये डाटा जो है ना, ये जो डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे टाइम निकलेगा 5-5 मिनट के इंटरवल पे, ये नया डाटा जो है अपडेट होता जाएगा, जिसे आप लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये लॉन्ग बिल्डअप क्या है, ये शॉर्ट बिल्डअप क्या है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, देखो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो ऊपर जाके मार्केट जो है
मान लो इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जहाँ से वापस सेलिंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई, ज़्यादा सेलिंग नहीं आई। तो ये हमारी कैंडल है 10:20 के आसपास। तो 10:20 का टाइम हम चेक करते हैं, ठीक है, 10:20 10:20 पे ये कैंडल है हमारी, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग हुई है 10:25 के आसपास, ठीक है। 10:20 पे ये कैंडल बनी है, 10:25 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो 10:25 का हम टाइमिंग देखते हैं कि उस टाइम क्या हुआ है, ठीक है। 10:25 है, ये हमारा पुट है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि पुट को बाय किया जा रहा है। पुट को बाय करने का मतलब है मार्केट में जो ऑप्शन बायर है वो बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को वापस नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देन मार्केट वहाँ से क्या हुई, वहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया। मान लो आपने यहाँ पे चेक किया डाटा, एंड डाटा वहाँ पे दिखा रहा है कि अब पी जो है वो बाय किया जा रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब आप सी का देखोगे, यहाँ का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, जब उसका चेक करोगे तो वहाँ पे सी जो है आपको सेल किया जा रहा होगा, यानी उसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आया। तो ये लाइव मार्केट में, आप चलती मार्केट में इस चीज़ को चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में किस तरह की पोजीशन जो है क्रिएट हुई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप में जो कैंडल बनती है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, और इस वीडियो को एंड लास्ट तक अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो, मार्केट में जो कैंडल बनती है ना, उस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी आप समझ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पहला वर्ड है हमारा लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कॉल एंड पुट में दोनों में इसका क्या मतलब है। देखो, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है नई बाइंग करना। अब कॉल को, कॉल साइड में, ठीक है, ये कॉल को अगर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, इसका मतलब वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, नई बाइंग आई है मार्केट में, तो वहाँ पे कैंडल का जो कलर बनेगा वो ग्रीन बनेगा। तो इस तरह के लॉन्ग बिल्डअप में हमें बाइंग साइड जाना चाहिए, ठीक है। एक और ग्रीन कैंडल बनती है हमारी, अगर आप देखो ना यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ये लिखा है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में भी हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, यानी किसी ने सेल किया था, अब वो उससे निकल रहा है बाहर, यानी किसी ने कॉल को सेल किया था, अब वो उससे बाहर निकल रहा है, तो वहाँ भी कैंडल का कलर जो है ग्रीन बनेगा। तो इसका ये मतलब नहीं मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकती है, तो शॉर्ट कवरिंग है, वापस से मार्केट में नीचे आ सकती है। तो हमें जो बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए वो लॉन्ग बिल्डअप के बाद बनानी चाहिए, ठीक है। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब नई बाइंग करना। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जिसने पहले बाय किया था अब वो उस पोजीशन से निकल रहा है, ठीक है, उस पोजीशन को सेल कर रहा है। तो उस पोजीशन को जब सेल करेगा तो कैंडल का कलर बनेगा हमारा रेड। देन हमारा आता है शॉर्ट बिल्डअप, यानी नई सेलिंग पोजीशन क्रिएट करना, तो कैंडल का कलर बनेगा हमारा रेड। एंड जब उस सेल, मान लो किसी ने पहले सेल किया, अब वो प्रॉफिट बुक करता है, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग, यानी जिसने शॉर्ट किया था अब उस पोजीशन से वो निकल रहा है, तो वो होगी हमारी शॉर्ट कवरिंग, और उसमें जो हमारा कैंडल बनेगा वो बनेगा ग्रीन, ठीक है। पुट साइड में इसका अपोजिट है, ठीक है। पुट साइड में अगर कोई लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, इसका मतलब कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन, रेड बनेगा, मतलब कि कोई नया सेलिंग साइड पोजीशन बना रहा है, बाय कर रहा है, पुट बाय कर। जैसे मैं अगर पुट बाय करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ ना कि मार्केट जो है नीचे जाएगी, ठीक है, तो कैंडल का कलर हमारा होता है रेड। अब मान लो कोई किसी ने पुट को बाय किया था, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप था किसी पुट में, ठीक है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप था, अब वो उस पोजीशन से जब निकलेगा, ठीक है, तो कैंडल का कलर जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा, ग्रीन बनेगा। अब मान लो कोई नया सेल पोजीशन कर रहा है, ठीक है, पुट को सेल कर रहा है। पुट को सेल कब करते हैं, जब मार्केट में हम बुलिश होते हैं, तो कैंडल का कलर कैसा बनता है हमारा, ग्रीन। अब मान लो उस पोजीशन में पहले से बना था, वो उस पोजीशन से निकल रहा है, ठीक है, किसी ने पुट को सेल किया था, अब उससे वो बाहर निकल रहा है, तो कलर कैसा बनेगा, रेड, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो ट्रेड लेना है, देखो ऑप्शन बाइंग में आपको कॉल एंड पुट कब बाय करना है, जब लॉन्ग बिल्डअप हो, चाहे वो कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो, चाहे वो पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो, तभी आपको अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, यानी जो ऑप्शन आप बाय करने वाले हो तभी आपको उस ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो फिर आप इन सब जो टर्म्स है, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप ध्यान रख सकते हो। देखो, इन शब्दों को याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसके पीछे जो कैंडल्स बन रही है इसको अगर आप समझ जाओगे ना, तो मार्केट से आप कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। जो मार्केट में ये कैंडल बनती है और हर एक कैंडल पे हम जाके ट्रेड कर बैठते हैं, ठीक है, ये जो कैंडल्स बनती हैं, हर एक कैंडल्स की अपनी से एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। मैंने कई सारी वीडियो में इस चीज़ पे बताया है, और ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप चेक कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल ट्रेडिंग टिक टाइप करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे गूगल पे, सर्च करोगे ट्रेडिंग टिक। जैसे आप ट्रेडिंग टिक सर्च करोगे, ठीक है, ये वेबसाइट आएगी, इसमें आपको ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आपको नीचे सबसे जाना है, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पे जाना है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करो, एंड जिस स्ट्राइक प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास का आप स्ट्राइक प्राइस देखो, ठीक है। मान लो आपको पुट बाय करना है तो आप पुट का देख लो,
अगर आपको कॉल साइड में लगता है कि मुझे कॉल का चेक करना है, मुझे ऊपर मार्केट में बाइंग साइड जाना है, तो अब आप वहाँ पे फिर अब जो है कॉल का स्ट्राइक प्राइस सेट करो, सेलेक्ट कर लो एंड देन वहाँ पे चेक करो कि वहाँ पे किस तरह की पोजीशन बनी है एंड देन आप ये जो थ्योरी है इसको अप्लाई करके देखो। आप लाइव मार्केट में समझ जाओगे कि नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनने वाली है ये बेसिकली किस तरह की पोजीशन जो है मार्केट में क्रिएट हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक नई चीज़ जो है आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।